हम आपके हैं इन-लॉज। मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई। फूफा जी को ना नींद में चलने की बीमारी है। हाँ। तुम्हारे फूफा जी नींद में गाना गाते हैं? हाँ, हमेशा गाना गाते हैं। I am the CEO of Lal Ghoda Dant Mandir, C. Chaturvedi. This is the no time to call. गुड नाइट। अब हम चैन से सो सकते हैं। चलो दाऊ। बेटा गुलशन। गुड मॉर्निंग पापा जी। शुभ प्रभात बेटा। बोलिए। बोलिए बेटा, नीचे हो बाप और ऊपर हो आप, तो भला कैसे होगा वार्तालाप बोल सांचे दरबार की। जय बाबा। तो बेटा थोड़ा कष्ट उठाइए और जमीन पर आइए बोल सांचे दरबार की। जय पापा जी। आइए। यहाँ बेटा तुम्हारी माँ बता रही थी कि जब से तुमने फूफा जी को अपने यहाँ रखा है, उन्होंने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। क्या बताएं पापा जी, कल रात को भी हम लोग ठीक से सो नहीं पाए, परेशान हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इतनी जोरों से खराटे लेते हैं। बेटा समस्या है पेचीदी, क्योंकि फूफा जी की बीवी है तुम्हारे फादर इन लॉ की दीदी, बहुत सांचे दरबार की। जय पापा जी। तो उन्हें धक्के मार के उन्हें बाहर निकाल नहीं सकते, चाकू छुरी भी तान नहीं सकते, उनको चालाकी से करना होगा आउट, ताकि अंपायर को तुम पे जरा सा भी ना हो डाउट। बोल सांचे दरबार की। जय पापा जी। तो झूठे बनाने होंगे उन्हें बाहर निकालने के कॉज, क्योंकि फूफा जी है तुम्हारे इन-लॉज के भी इन-लॉज। तो हम करें क्या करें पापा जी? बेटा मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना तुम फूफा जी से कहो कि तुम्हें 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है और घर के बाहर ताला लगाना है। ये सुनकर वो मजबूरी में अपने घर चले जाएंगे, और अगर नहीं गए तो बाहर किसी होटल में सेटल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर से निकल जाएंगे। बोल सांचे दरबार की। पापा लेकिन हम लोग जाए कहाँ? मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, और क्या बोल के जाए? बेटा जाना कहीं नहीं है, तुम जा रहे हो ऐसा बोलना है, और तुम्हें याद दिलाने के लिए हम फूफा जी के सामने टिकट लेकर आएंगे। हाँ बोलना है तो एक बार, और ना बोलना है तो 2 बार ऐसे ऐसे आंख दबाएंगे। बोल सांचे दरबार की। जय। हाँ भाई नाश्ता कर रहे हैं। हाँ अरे पहले बोला तो था कि पहली फाइल को निपटा दो, दूसरी को सल्टा दो, तीसरी को लटका दो और चौथी को झटका दो, और बाकी की जो फाइलें हैं उन्हें इनकम टैक्स के दफ्तर में भटका दो। हाँ तब तक हम दफ्तर वापस आ जाएंगे, ठीक है? बेटा गुल्लू, सुबह सुबह क्या देख रहे हो? क्या हमसे अपनी आंखें सेक रहे हो? आप ग्रेट हो फूफा जी, जिस तरह आप कान और मुंह दोनों एक साथ चलाते हो, माइंड ब्लोइंग। क्यों दामू? फूफा जी किसके? किसके हैं? मेरे और किसके? ओके फूफा जी मैं तो कहता हूँ आप यहीं रह जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों दामू? हाँ फूफा जी का ही तो घर है। बेटा कर्नल भाई साहब का गुस्सा उतरते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे गुल्लू बेटा एक बात बताओ, हमने तुम्हें कल रात को नींद में चलते हुए देखा था। हाँ
भाई पहले हमें लगा कि तुम रात में नींद में चल रहे हो, फिर हमें लगा शायद हम सपना देख रहे हैं। नींद में मैं चल रहा था? हाँ। सही कहा आपने, मुझे ये घातक बीमारी है। इनफैक्ट नींद में चलते चलते मैं कभी लोगों पे हमला भी कर देता हूँ। बेटा दामनी, गुल्लू जब सोया करे ना तो इसको तुम बांध दिया करो किसी चीज से। अगर ये बाहर निकल गया तो समझ रही हो तुम क्या होगा। जी फूफा जी, पापा जी, पापा जी आ गए। फूफा जी नमस्ते। नमस्कार बेटा। और फूफा जी कैसे हैं हाल? भाई अपना तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है सब भोपाल। तो क्यों लगा रखी है चौपाल? बेटा ये तुम्हारा नैनीताल का टिकट हो गया है। कैसा टिकट? कैसा टिकट? अरे बेटा तुम्हें नैनीताल जाना है, याद है? हाँ। नहीं मुझे नहीं याद। क्यों जाने नैनीताल? अरे बेटा तुम्हारी बुआ जी के 2 बेटे रमेश और सुरेश, याद है? हाँ रमेश, अपना रमेश यार। हाँ। तो बेटा रमेश की शादी है। अरे तुम्हें याद नहीं है? बुआ जी ने तुम्हें फोन किया था कि तुम्हें और दामू को नैनीताल जाना है और तुम भूल गए। हाँ याद आया। तो बेटा कल सुबह तुम दोनों को नैनीताल जाना है और परसों शादी है। नहीं हम नहीं जा सकते। सॉरी, आप चले जाइए ना पापा जी। बेटा मेरा तो है करीब का नाता, मैं तो बिन बुलाए चला जाता, लेकिन मुझे नेताजी की यहाँ पूजा करवानी है और उसके बाद द्वारकानाथ जी की बीवी के श्राद्ध की दावत खानी है, वो सांचे दरबार की। हाँ तो बेटा ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि नहीं, हम नहीं जा सकते पापा जी, नॉट पॉसिबल। एक बात बताइए समझी जी, आप आग क्यों मार रहे हैं? आँख क्यों मारते हैं? भाई लड़की को पटाने के लिए आंख मारते हैं। तो हम भी पटा रहे हैं लड़की? नहीं, अपने लड़के को, ताकि ये नैनीताल चला जाए। बेटा करण की चिंता मत करो, उसे दादा दादी संभाल लेंगे। और तुम ये टिकट लो और सुबह नैनीताल के लिए निकल लो। बोल सांचे दरबार की जय। ताऊ जरा साइड में आना। बेटा जाओ। तुम्हारा तो हर बार का यही नाटक है यार। ओहो, हर बात के लिए ना मुझे ब्लेम मत किया करो। तो किसे ब्लेम करूं? तुम्हारे डैडी जी को? मेरे डैडी को बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं? तुम्हारे डैडी को बीच में क्यों ना लाऊं? भाई मेरे भी रिश्तेदार हैं फूफा जी, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरे भी कुछ फर्ज हैं दामू, है ना? बेटा कोई प्रॉब्लम है? नहीं फूफा जी। बेटा हमें बताओ कौन परेशान कर रहा है, उसकी सारी फाइलें खुलवा देंगे। नहीं फूफा जी। नहीं बेटा बताओ हमें कौन मनहूस आदमी है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। नहीं कौन है? आप हैं? आप ही बताइए हम क्या करें फूफा जी। अब मेरे बुआ के लड़के सुरेश की शादी है। बेटा रमेश की शादी है, तो आप राय दीजिए हम जाएं या ना जाएं। देखो बेटा शादी में जाने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी शादी में जाना हो इंस्टेंट चले जाना चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके जाना चाहिए। ओके जाना चाहिए। बस यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इसे शादी में जाना चाहिए और मैं यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, वरना कोई नहीं। कैसे एक साथ जाएंगे दामू? घर में मेहमान आया, उन्हें अकेला छोड़ के हम दोनों शादी में चले जाएंगे? मेहमान? बेटा इस घर में मेहमान कौन है? आप है? आपको अकेला छोड़ के तो हम नहीं जा सकते ना फूफा जी। अब आपके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए मैं दामू को कह रहा हूँ कि वो चली जाए और मैं यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं, इसलिए तो मैं गुल्लू से कह रही हूँ कि फूफा जी को कह देते हैं, वो वापस अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो किसी होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। पर फूफा जी ये कह रहा है कि आपको बुरा लग जाएगा। दामू बस ये बात नहीं होगी। बस अब क्यों नहीं कह सकते? दामू तुम चुप हो जाओ। तुम चुप करो। देखो दामू, मुझे गुस्सा आ गया ना तो नहीं तो क्या? नहीं तो मैं। नहीं तो तुम क्या? मैं? तुमने मेरे फूफा जी को मारा। फूफा जी मैंने नहीं मारा, मैंने तुम्हें मारा। तुम झुके क्यों? गलती तुम्हारी है। फूफा जी आप राय दीजिए। फूफा जी राय देने की हालत में नहीं है। फूफा जी कहीं नहीं जाएंगे। ओके
हम फूफा जी से कहेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? फूफा जी आपकी क्या राय है? भाई जाने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जब भी जाना हो इंस्टेंट चले जाना चाहिए। भाई हमारी राय में ओके ओके जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए। भाई हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, हमारे घर पर रिश्तेदार आए थे, हमें किसी शादी में जाना था, तो हमने अपने रिश्तेदार से रिक्वेस्ट की कि आप चले जाइए, हमें शादी में जाना है। बेचारे शरीफ थे, चले गए। अच्छा तो आप भी पैकिंग कर लीजिए फूफा जी। नहीं लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे प्रॉब्लम हो गई थी ना तब। क्या? अरे बेटा जब रिश्तेदारों को भेज के हमने घर में ताला लगाया और हम शादी में चले गए तो पीछे से चोरी हो गई, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे ना रहते इस घर में चोरी हो जाए। पर हम यहीं रहेंगे, इस घर की देखभाल करेंगे। देखभाल की कोई जरूरत नहीं है फूफा जी। बेटे जरूरत है, हम नहीं चाहते कि हमारे ना रहते इस घर में चोरी हो जाए। बस हम यहीं रहेंगे, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम यहीं रहेंगे। पर फूफा जी आप खाएंगे कैसे? मुंह से बेटा, मुंह से। अरे देखो ऐसा है, तुम अपने सास से कह देना 5-6 बार का खाना दे देंगी हमें, हम आराम से उसे खाते रहेंगे। हाँ? अरे हाँ तुम लोग शादी में जा रहे हो ना, ये लो बेटा 11 रुपए रमेश को दे देना। देखो जब भी शादी में जाते हैं ना तो शगुन देना नहीं भूलते, ठीक है? संभाल के रखो बेटा, संभाल के जाओ 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 आराम से। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ 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 आओ। पैर छूने की जरूरत नहीं है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बगैर पैर छुए। बेटा जाओ बेटा, ट्रेन का टाइम हो रहा है वरना ट्रेन निकल जाएगी। देखो क्या है कि हम तो तुम्हारे साथ चलते स्टेशन छोड़ने के लिए, कर्नल भाई साहब बाहर बैठे होंगे बंदूक लेके। ओके देखिए फूफा जी। कुल्लू बेटा हमारी फिक्र मत करो वरना हमें रोना आ जाएगा। फूफा जी बेटा हमारी फिक्र मत करो, हम टाइम पे खाना खा लेंगे, और देखो गैस खिड़की दरवाजे सब बंद रखेंगे, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटा जाओ। गुल्लू बेटा अरे ऐसी शक्ल बना के क्यों जा रहे हो भाई, शादी में जा रहे हो, हंसी खुशी से जाओ। हाँ जाओ जाओ, अरे जाओ ना। हम कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल, रमेश की शादी में। कौन रमेश? तुम्हारी बुआ का लड़का। वो तुम जानती हो ना ही मेरी कोई बुआ है ना ही कोई रमेश। ओहो, तो ऐसा घटिया प्लान बनाया ही क्यों था? मैंने नहीं बनाया यार, पापा जी ने बनाया। और अब हम जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पापा जी भी ना। मेरे पापा जी को ब्लेम मत करना, सारी गलती तुम्हारे डैडी जी की है। मेरे डैडी की? हाँ ना, तुम्हारे डैडी जी फूफा जी के पीछे बंदूक लेके भागते, ना फूफा जी हमारे घर में घुसते और ना हम फंसते। फूफा जी घर में घुसे थे तो फूफा जी को घर में रखा किसने था? तुमने। फूफा जी किसके? तुम्हारे। नहीं रखता तो क्या कहती? मेरे फूफा जी को तुमने घर पे भी नहीं रखा, अब रख लिया तो कह रही हो मेरे फूफा जी को तुमने घर पे क्यों रखा? सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे रिश्तेदारों की वजह से ही होती है। मेरे रिश्तेदारों की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और मेरे मम्मी पापा की वजह से हमारे घर में संस्कार है। ओके ओहो, मेरे डैडी की वजह से घर में डिसिप्लिन है। तो थोड़ा डिसिप्लिन तुम क्यों नहीं सीख लेती? ठीक है, तो मैं जा रही हूँ डिसिप्लिन सीखने। कहाँ? मेरे डैडी के घर। यही संस्कार है तुम्हारे? पति को रास्ते पे अकेले छोड़ के चली जाओ मायके। ठीक है जाओ, मैं भी जा रहा हूँ बाप के। बाप के? What is बाप के? हाँ, अगर लड़की के माँ बाप के घर को मायके कह सकते हैं तो लड़के के माँ बाप के घर को भी बाप के कह सकते हैं। ओके? ओहो, पापा जी।
फूफा जी ने तुमको तुम्हारे घर से बाहर कर दिया और तुम लोग चले आए। क्या करते डैडी, हम ही ने कहा था कि हमें शादी में जाना है और उन्होंने तुम लोगों को भेज दिया। ये भगवान, ये फूफा जी ने तो नाक में दम कर दिया है, एक छोटी सी छुटपुटिया को बम कर दिया है। बोल सांचे दरबार की। और अब करें क्या? हम अभी जाते हैं और उनको बताते हैं कि सच क्या है। नहीं डैडी, इससे मेरे इन-लॉज झूठे साबित हो जाएंगे। फूफा जी के सामने उनका सर शर्म से झुक जाएगा और ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। शी इज राइट सर। अगर फूफा जी को पता चल गया उनको घर से भगाने के लिए पंडित जी ने झूठ बोला है, क्या वो पंडित जी की इज्जत करेंगे? वो तो खुद की नजर में गिर जाएंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी हरकतों की वजह से बेचारे गुल्लू और दामिनी को कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे समधी हमारे सामने शर्मिंदा हो। देवी जी, बात तो आपकी एकदम सटीक है। हमें खामखा लगता था कि आप माइंड से वीक है। बोल सांचे दरबार की। तो अब करना क्या है? मैं बताता हूं सर, आप जाके उनको मनाइए, उनको यकीन दिलाइए कि आपकी बंदूक में कारतूस ही नहीं, आप गोली कहां से मारेंगे। नहीं, डैडी कोशिश कर चुके हैं। मुझे लगता है कि फूफा जी को बुआ जी के विश्वास की जरूरत है। अगर बुआ जी जाकर उन्हें मनाएं और यकीन दिलाएं कि वो उनकी इज्जत करती हैं, उन्हें प्यार करती हैं, तो फूफा जी वापस आ जाएंगे। और ये काम वो किसी के दबाव में आकर ना करे तो बेहतर होगा। भाई, बुआ जी का मन डोले तब वो जाके बोले, क्योंकि पत्नी का प्रेम और शतरंज का गेम समझ में आया तो आया, वरना राम लुभाया। बोल सांचे दरबार की जय। जय पंडित जी। पंडित जी, आप तो मेरा नेचर जानते हैं, लेकिन तब तक गुल्लू बॉय और दामिनी क्या करेंगे? वो नैनीताल में रहेंगे। अरे फूफा जी की नजरों में जैसे एक पैर केले के छिलके पे और दूसरा कब्र में। बोल सांचे दरबार की जय पंडित जी, लेकिन इसका मतलब क्या है? अरे मतलब को मारो गोली और देखो क्या करती है बुआ जोली। ही इज राइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.